जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले से आपको और मुझे कहेंगे बेटी बचाओ, और जब वो प्रधानमंत्री नारा भूल जाएंगे, आप और मैं याद दिलाएं या चुप रहें, दो रास्ते हैं, याद दिलाइए या चुप रहिए। हम याद दिलाएंगे, और इस याद दिलाने को आप राजनीति कहेंगे तो ये राजनीति अब जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव, मैं हूँ आप सब सभी ना। अभी हमारे साथ अलका लांबा जी मौजूद हैं। मैम, आज 70वां दिन हो गया है, आप भी समर्थन दिखाने आई हैं। क्या लग रहा है, न्याय की लड़ाई कितनी लंबी और चलने वाली है, और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सत्ता पर निर्भर है। लड़ाई चाहे तो कल खत्म हो सकती है, लेकिन सत्ता बेटियों के साथ नहीं, आरोपी और अपराधियों के साथ खड़ी हो गई है। इसलिए लड़ाई स्वाभाविक है, लंबा होना बनता है। FIR होनी थी ना, नहीं हुई। बेटियां पहली बार तो नहीं आई, जनवरी में आई थी। बेटियां 1-2 दिन से नहीं बैठी, 17 दिन से बैठी हैं। मांग क्या थी? FIR करिए और जांच करवाइए। FIR नहीं होती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने FIR के आदेश दिए, तब FIR हुई। और बंद दरवाजे जो थे न्याय के, वो सुप्रीम कोर्ट ने खोले, आगे का रास्ता दिखाया है हाई कोर्ट का। कानूनन इस लड़ाई को लड़ेंगे, पर नैतिकता के आधार पर हमारे अपने प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा दिया था। बस उस नारे को याद कराकर उन्हें एहसास दिलाने आए हैं कि बेटियां बैठी हैं, आइए यहाँ पर उनका दर्द सुनिए। वही साक्षी मलिक जब देश का तिरंगा झंडा ऊंचा करके आई थी, आंखों में आंसू लेकर, आपने तुरंत फ़ोन किया था, साक्षी मलिक से बात की और विश्व के मीडिया में आप आए। आज वही साक्षी मलिक तो है ना, और उसकी आंखों में आज आंसू हैं। बार बार भावुक होते हुए मैम देखा जा रहा है। जितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 3-4 दिन पहले जो पुलिस के साथ जो हाथापाई हुई, उसके बाद जो इन्होंने बोला, क्या इसी दिन के लिए हम मेडल जीत कर लाए थे? बड़ी बात है ना, बेटियां हैं, वो देश का नाम रोशन किया है। और वो बता रही हैं कि बहुत सी नाबालिग बेटियां अपने पिता, अपने भाई के साथ यहाँ पर आई हैं। वो भी ये कहकर गई हैं कि अगर आपको न्याय नहीं मिला साक्षी दीदी, विनेश, तो हमें भी नहीं मिलेगा। तो इस लड़ाई को हमारे लिए अब लड़िए। आप समझ रहे हैं? मैडम, तो हाँ। उन्होंने तो 6 महीने पहले इन्होंने ये कहा था कि वो बिल्कुल अच्छे आदमी हैं। किसने कहा था? ये मैडम ने जैसे 3 महीने पहले, अच्छा, जनवरी में जब ये कहे थे, तो जो फोटोज वायरल हो रही है मैम, उसके बारे में चर्चा की जा रही है कि अगर मैं इतना बुरा था तो क्यों साथ में फोटोज खिंचवाए जा रहे थे? नहीं, एक सेकंड। अब देखिए, आप ये बात करके ना कि 2 महीने पहले, 6 महीने पहले इन्होंने कहा वो आदमी अच्छा था। मैं आपके लिए कहती हूँ आप अच्छे हो। मैं गाड़ी में बैठती हूँ, आप मौके का फ़ायदा उठाते हो कि अब ये भीड़ में नहीं है, अब किसी की नज़र में नहीं है, सबके सामने तो उसने मेरे को अच्छा बता दिया, अब कोने में अकेले में घेरता हूँ इसको। अब ये मेरे बारे में कुछ भी कहेगी तो कोई भरोसा नहीं करेगा कि अभी तो अच्छा कहा था, अब क्या? तो उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया है। पब्लिक में आपकी अच्छाई और अंधेरे में आप बेटियों के साथ क्या व्यवहार कर रहे थे, जो शब्द बेटियों ने बचाया कि उनके शरीर, उनकी छाती को लेकर जो बात कही है ना, शर्म से डूब मरना चाहिए। उसी समय मुँह से थूक निकलनी चाहिए और उसके मुँह पे थूकना चाहिए आपको। छोड़िए यार, मंत्री का भी कोई बयान नहीं आया, स्मृति ईरानी, बीजेपी नेता का कोई भी बयान। कैसे उम्मीद कर रही है स्मृति ईरानी से आएगा? जिसके ऊपर आरोप है वो कोई आम नहीं है, वो भाजपा का सांसद है। स्मृति ईरानी तब बोलती हैं जब कांग्रेस का, राहुल गांधी या किसी पर बात आती है। राहुल गांधी जी की सदस्यता 2 मिनट में चली गई, जेल भी जाने का है सब कुछ। लेकिन ब्रजभूषण पे गंभीर आरोप, पोक्सो में नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के मामले में FIR दर्ज। कानून कहते हैं 24 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हो रही, सत्ता खड़ी है उसके साथ। मैम, ये भी बयान आया था और कहा था कि वहाँ नमाज पढ़ते देखा है। मैं जंतर मंतर पे खड़ी हूँ। यहाँ मुद्दा हिंदू मुस्लिम नमाज गीता नहीं है, यहाँ हमारी बेटियाँ गीता, विनेश, साक्षी मलिक। इसको भी तो एक समुदाय का बताया जा रहा है, एक समुदाय का होगा। आंदोलन बताया जा रहा है। ये आपको समझना होगा, जब भाजपा और उसके नेता घिरते हैं तो ये जातियों में, धर्मों में, राज्यों में, भाषाओं में देश को बांटना शुरू कर देते हैं मुद्दे से बढ़कर। मुद्दा जंतर मंतर खड़े हैं। मुद्दा देखिए, राजनीति जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले से आपको और मुझे कहेंगे बेटी बचाओ, और जब वो प्रधानमंत्री नारा भूल जाएंगे, आप और मैं याद दिलाएं या चुप रहें, दो रास्ते हैं, याद दिलाइए या चुप रहिए। हम याद दिलाएंगे, और इस याद दिलाने को आप राजनीति कहेंगे तो ये राजनीति अब जरूरत है। कर्नाटक चुनाव में मोदी जी बजरंगबली का नाम लेकर प्रचार कर, एक बजरंग, ये सब पहलवान जो है बजरंग बली से ताकत लेते हैं, और बजरंग पुनिया बैठा है ना। तो बजरंग दल से बजरंग बली बनता है, पर बजरंग पुनिया से बजरंग बली की याद नहीं आती। लेकिन जब FIR ही सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हुई तो कार्रवाई कब होगी? वैसे तो स्मृति ईरानी बहुत चूड़ियाँ दिखाती है, लेकिन यहाँ पर एक महिला होने के नाते भी वो आज तक नहीं आई। बेनकाब हो रही हैं। महिला बाल विकास मंत्री, महिला का राष्ट्रीय महिला आयोग, सब जब बोलते हैं, जब आरोपी गैर भाजपाई हो, अगर भाजपाई है तो उम्मीद मत करिए बोलेंगी फिर वो अपराधी के साथ है, फिर बेटियों के साथ नहीं होगी। 15 दिन क्या होगा? कार्रवाई और गिरफ्तारी होगी नहीं होगी? देखिए, कार्रवाई की उम्मीद सत्ता से नहीं है, लेकिन अगर देश सड़कों पर निकल आया, हर भाई हर बहन अपनी बेटियों की, बहनों की अस्मिता के लिए निकल आया, तो ये आंदोलन
इनको घुटनों पर लाएगा। किसान आंदोलन की तरह एक बार फिर झुकने को मजबूर होगा। लग रहा है कि ये आंदोलन को किसानों ने हाईजैक कर लिया है, इसके बारे में क्या कहना तो चाहिए? कोई नहीं, किसान कौन है? कोई आतंकी तो नहीं है, अन्नदाता है, बेटियों के साथ खड़ा है। क्यों मिर्ची लग रही है? हाईजैक का क्या मतलब है? बस थैंक यू। मेरा